साथियों, अब आप फिर से संभलिए, क्योंकि बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ वीडियो के माध्यम से और व्यक्तिगत तरीके से कि आप लोग संगठित हो जाइए। नहीं, जो वर्तमान में सरकार है वो आपको बांट के रखना चाहती है और किसी न किसी घटनाओं में परिवर्तित करती रहती है। अब वो फिर नागरिकता की सवाल उठा है। अब नागरिकता वो ये बताया कि कोरोना जैसे ख़त्म होगा वैसे नागरिकता फिर जो है बिल का जो है चालू किया जाएगा। जो असम में घटना हुई है उसको पूरे देश में ले जाना चाहते हैं और आप लोग उस बात को नहीं समझे कि अगर आप संगठित हो जाते, आप अगर संगठित हो जाएं तो ये सारे मुद्दे उनके रखे रह जाएंगे और संगठित होने से आपको इस देश में हर स्तर पर फायदा होगा। आपको शिक्षा का मामला बढ़ेगा, आपका जो जॉब है, नौकरी है, रोजगार है, इसका भी आएगा। आपके नागरिकता का मामला सॉल्व हो जाएगा, ये नागरिकता प्रमाणित होगी, क्योंकि उसमें जो डाटाज फिट करने हैं कि बाबा परबाबा कहाँ रहते थे और कहाँ के हैं, तो वो जब स्थिति आ जाएगी तो आपके करीब 47 के ऊपर तक आप पहुँचेंगे, आप 1800 तक पहुँच जाएंगे। तो ये इस तरह से जो है ये भी होगा। दूसरा, एक और देश में बात उठी है जो जातिगत जनगणना की, ये उसी सदस्यता में इसको भी जोड़ लिया जाए तो हर स्थिति को हम संभाल लेंगे, हम लोग निपट लेंगे और इस सरकार को जो मंसूबे हैं आपस में अलग अलग बांटकर इस देश में राज करने का या लोगों को समस्याओं में ग्रसित करने का, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो ये बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ और लोग तमाम तरह के जो ताल ठोक रहे हैं। एक सज्जन तो कह रहे हैं कि ये जो चुन के जाते हैं जो सदस्य हैं वो संविधान के विरोध में अगर काम करेंगे तो उन्हें मारेंगे। इस तरह की बात करने से का कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो जब आप उस तरह की स्थिति में हैं नहीं, जब आपके पास जनशक्ति नहीं है तो कैसे आप ये करेंगे। पहले तो आप जनशक्ति बनाइए, आप उन संसाधनों से परिपूर्ण होइए, उसमें हिस्सेदार बनिए कि आपके पास व्यापार हो, आपके पास संसाधन हो, आपके पास भूमि हो, तो आप जब पारिवारिक कलह से बचेंगे, जब उन्हें रोजी रोटी का सवाल हल हो जाएगा तो आप हर चीज़ का लड़ाई लड़ सकते हैं। अन्यथा आप इन तमाम तरह की जो लड़ाइयों में, जो संघर्षों में आपको डाला जा रहा है, आप किसी भी संघर्ष में सफल नहीं हो सकते हैं। आप झूठे जो आप करेंगे, आपको प्यार मोहब्बत के साथ इन सारे चीज़ों को आगे करना है, क्योंकि जब तक आपके प्यार मोहब्बत अगर रहेगा तो देश में जो आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है वो कमज़ोर पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, जनशक्ति जो है, वो जब अपने अधिकार की बात उठेगी तो उसे जो अधिकारों से अलग किया जा रहा है, जब अधिकारों की बात उठेगी, जब उन्हें एहसास करा दोगे इस गुलामी का, तो वो खुद लड़ने लगेंगे, खुद आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो आप जैसे अभी नगर पंचायत का चुनाव होगा, अगर आप इस सदस्यता के फार्मूले को आप कर लें या राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन को आप करके उसमें बने, तो फिर आप नगर पंचायतों के चुनाव जूझ सकते हैं। चुनाव जीत कर अपना एक रास्ता खोल सकते हैं। आप इसी तरह फिर हर चुनाव को जीतने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। फिर वो लोग जो है, जो व्यापार का है, व्यापार का आपके पास होगा, क्योंकि आपके लोग व्यापार करेंगे, आप उसका साझीदार होंगे। कोऑपरेटिव सिस्टम से व्यापार हो जाएगा। जब कोऑपरेटिव सिस्टम जब आ जाएगा तो इस देश में बेरोजगारी खत्म होगी और लोग जो मनमानी करते हैं तो वो उनका मनमानी नहीं कर पाएंगे और व्यापारी जो देश का नुकसान कर रहे हैं, जो उसका दोहन कर रहे हैं, जो लोगों के पर गरीबी थोप रहे हैं, तो ये नहीं थोप पाएंगे, क्योंकि सरकार उनकी मदद कर रही है। क्योंकि सरकार की विचारधारा ये है कि हम उन पूंजीपतियों से पैसा बटोर कर और इन पर जो है लालच देकर इनको हम ताकत ले लेंगे और इस ताकत का हम उपयोग करेंगे और ताकत से हम सरकार चलाएंगे। तो ये सारी स्थिति खत्म हो जाएगी। फिर लोगों को सही लोकतंत्र जब लागू होगा तो इस देश में वो लोग चुने जाएंगे, वो लोग सरकार में जाएंगे जो देश के हिस्सेदारी को कायम करेंगे, जो सबके लिए सरकार बनेगी। तो आज का विचार इतने है कि आप इस पर आप विचार करें और राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के आप हिस्सा बनिए और आप हर समस्या से जीतेंगे। आप कोई भी समस्या आप पर
नुकसान नहीं पहुंचा सकती है और समस्या आपसे दूर भाग जाएगी, क्योंकि समस्या उनके पास आएगी जो इस समस्याओं को पैदा कर रहे हैं। फिर वो आपसे हाथ जोड़कर मिलकर चलने का काम करेंगे। यही आज का है कि उठो, बढ़ो, संगठित हो, संघर्ष करो, ले लो अधिकार अपने, यह देश हमारा है। तो साथियों, यह देश हम सब का है, तो फिर अपने अधिकार को भी तो लेना चाहें, क्योंकि जब देश हमारा है तो अधिकारों पर दूसरा का कब्जा कैसे है? ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप समझ के आगे आप काम करें। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों।